हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसी फैमिली व्लॉग। आज है करवा चौथ और करवा चौथ पे मेहंदी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये शादी के बाद का मेरा पहला करवा चौथ है, तो इसको लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने पैरों की मेहंदी लगवाई, और पैरों की मेहंदी मैंने करवा चौथ से 2 दिन पहले ही लगवा ली, क्योंकि एक दिन पहले हाथों की भी लगवानी थी और भी कुछ तैयारियाँ करनी थी, तो इसलिए पैरों की पहले लगवा ली। और पता है आपको, मेरी मेहंदी लगाने के लिए मेरी मम्मी जी ने, मेरी सास ने मेरी ननंद को बुलाया जो राजस्थान में रहती है, क्योंकि हमारे घर में सबसे अच्छी मेहंदी मेरी ननंद को ही लगानी आती है। और आपको पता है बाज़ारों में मेहंदी के लिए आजकल कितनी भीड़ है, तो इसलिए उनको बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, तो मम्मी जी ने उन्हीं को बुला लिया। और ये है मेरी मेहंदी। कैसी लगी आपको? और फिर उसके बाद मैंने अपने हाथों की मेहंदी लगवाई, और पूरे पूरे आधे आधे हाथ ही थे मेहंदी के, तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया था। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने इतनी मेहंदी लगवाई शादी के बाद, और इसको सूखने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। और फिर पैरों की भी थोड़ी सी पीछे की रह गई थी। और ये है मेरा फाइनल लुक जो मैं करवा चौथ वाले दिन तैयार हुई। मुझे ज़्यादा मेकअप तो नहीं आता, पर जैसा भी आता है मैं तैयार हो गई। और ये साड़ी जो है ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की करवा चौथ पर। कैसी लग रही है आप सबको, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वो चुनरी है जो मैं कहानी सुनते टाइम ओढ़ूँगी। और अब मैंने कहानी सुनने की तैयारियां कर ली। ये करवे, ये कुछ फ्रूट्स, और अभी हम बामनी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वही हमें कहानी सुनाई। वो काफ़ी घरों में कहानी सुनाती है, तो थोड़ा लेट हो गई। वो पहले आई थी 12 बजे जब हम तैयार नहीं हुए थे, फिर उसके बाद हमने उसका वेट किया। और सॉरी गाइज़, मैं कहानी सुनते टाइम की वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि उस टाइम थोड़ा काम हो गया था। कन्नू आ कन्नू, जल्दी इधर आओ। अरे चीची ले, बाबू कहाँ है? अब चुप, अब चुप। पापू पापू गई बाबू ये कर वो का ध्यान रखने का सिस्टम। हाँ था वो, ताओ ताओ खा लिया खाना उन्होंने। और ये कन्नू भी बहुत शरारत करने लगी है, मंदिर में जाती है बार बार, लड्डू से बातें करती है, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। और ये मैंने थाली लेकर आई थी अपने हस्बैंड के साथ शाम की पूजा के लिए। इसमें छलनी है, लोटा है और ये प्लेट है। और अब हम चूरमे की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि चूरमा जो है वो हम रोटी का बनाते, तो रोटी हमने चूल्हे पे बना ली, और उसके बाद हम इसको इमाम दस्ते में कूटेंगे। और चूल्हे पे रोटी मुझे तो अच्छे से आती नहीं, तो मेरी मम्मी जी बना रही थी, और उन्हीं ने ही चूरमा कूटा था। मैंने दाल वगैरह और कुछ काम कर लिया था। और ये देखिए चूल्हे पे रोटी कितनी प्यारी प्यारी फूली फूली बन रही है।
फिर नीचे आकर ये चूरमा कूटा इमाम दस्ते में। कुछ लोग मिक्सी में भी कूट लेते हैं, तो हम तो चूरमे को इमाम दस्ते में ही कूटते हैं और गुड़ का चूरमा बनाते हैं। कुछ लोग खांड का, हम खांड का भी बना लेते हैं, पर हमारे घर में काफ़ी लोगों को गुड़ का ही चूरमा पसंद है। और अब हम इसको निकाल लेंगे एक थाली में। थाली नहीं है, वो है क्या है, क्या बोलते हैं, परात है ये। और दो दो तीन तीन रोटी ही इसमें कूट रहे थे, क्योंकि एक साथ इतनी सारी रोटी नहीं कूट सकते। और मैंने दाल की भी तैयारियां कर ली थी। दाल को मैंने अलग से बॉईल कर लिया और फिर उसका छोका तैयार कर लिया। प्याज लहसुन तो डलेगा नहीं, बट बाकी और चीज़ें टमाटर और मिर्च डाल ली थी। और फिर उसके बाद शाम की पूजा के लिए मैं तैयार हो गई थी। कहते हैं कि शादी के बाद पहले करवा चौथ पर शादी का जोड़ा ही पहनना पड़ता है, तो ये मैंने शादी का लहंगा पहना। और ये काफ़ी, इसमें बहुत ज़्यादा वज़न था और इसमें चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। और फिर मैंने अपने लहंगे की चुन्नी सेट कर ली और फिर उसके बाद शाम की तैयारी, पूजा की तैयारी की। तो गाइस चलते हैं, अब हम करवा चौथ की थाली तैयार कर रहे हैं, क्योंकि चंदा मामा आने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ। ये देखो, तो ये है दिए, घी के दिए। और ये है मेरी थाली जो मैंने आपको दिखाई थी। ये है गाजर की बर्फी और इसमें भी हम पानी भरेंगे। और ये है छलनी, टिक्का, और ये चावल, और ये दिया भी हम इसमें ही रख देंगे। और ये क्या, इसको क्या बोलते हैं मम्मी? इसको डाव की सीख बोलते हैं। डाव की सीख, ये भी यूज़ होगी। और ये मेरी करवा चौथ की तैयारी, मतलब जो थाली है वो तैयार हो गई। हमारे यहाँ इतना है, तुम्हारे यहाँ क्या क्या होता है तुम बता दो। मम्मा बोल रही है कि हमारे यहाँ ये सब होता है, आपके यहाँ क्या क्या होता है, आप सब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये कन्नू डांस कर रही है। सॉरी गाइस, मैं म्यूज़िक नहीं लगा सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। पर ये ना एक एक बीट पकड़ रही थी, इसे पता नहीं कहाँ कहाँ से ये स्टेप्स पता चलते हैं। और आजकल तो एक्सप्रेशन भी अलग अलग देने लगी है, कहाँ से सीखती है पता नहीं। और फिर चंदा मामा आ गए और हमने चंदा मामा की पूजा की। 8:45 के करीब चंदा मामा आ गए, इस बार ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। और फिर मम्मी ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी कैसे कैसे करना है, और मैंने वैसे ही पूजा की। और ये हमने चंदा मामा की पूजा कर ली। और मैंने फिर पति देव के साथ चंदा मामा की पूजा की। और बचपन से ही टीवी में सब ये सब पूजा देखते हैं, तो मेरा भी एक सपना था और आज वो सपना पूरा हुआ। और मुझे नहीं पता था, तो मम्मी ही पीछे से इंस्ट्रक्शंस दे रही थी और हम लोग काफ़ी हंस भी रहे थे बीच बीच में। और फिर मतलब काफ़ी हमने इंजॉय किया। और फाइनली मेरा व्रत और मेरी पूजा पूरी हुई और पति देव ने मुझे पानी पिलाया और कुछ मीठा भी खिलाया। और ये हमारी पूरी पूजा कुछ इस तरह थी। और
फिर मैंने सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया, अपनी मम्मी जी का, अपनी सास का, अपने ससुर का। ये कुछ शगुन था, साड़ी वगैरह, करवे वगैरह जो देने होते हैं और कुछ पैसे देने होते हैं, वो दिए मैंने। और फिर बारी बारी घर के बड़े सभी मेंबर्स के मैंने पैर छुए और शगुन दिया। पहले मम्मी जी को दिया, फिर पापा जी को दिया। और इस लहंगे में चलना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। और फिर मैंने पापा जी के पैर छुए, शगुन देकर आशीर्वाद लिया। और सारे बच्चे भी हमारी वीडियोस बना रहे थे और कुछ फ़ोटोज़ भी खींच रही थी पीछे। ऐसा सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी, इतने सारे कैमरे थे सामने। और फिर सबको करवे और शगुन वगैरह दिए। और ये हमारे, और फिर ये मेरे पति जो है मेरे लिए फेरेरो रोस्टर चॉकलेट लेकर आए। उन्हें पता है कि मुझे ये चॉकलेट सबसे ज़्यादा पसंद है। और फिर हमने फेरेरो रोस्टर चॉकलेट खाई और ये हमारी हैप्पी डे की एंडिंग हुई। तो कैसा लगा आप सबको व्लॉग, मुझे कमेंट में बताना। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।